बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। अडयाला जेल से इमरान खान साहब ने बड़ा पैगाम दिया है डोनाल्ड ट्रंप की जीत के ऊपर। और डोनाल्ड ट्रंप से नवाज शरीफ साहब ने मिलने की बड़ी कोशिश की है। अभी भी वो बेताब हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से मैं मिलूं और अपनी पॉलिसी को टो करवाऊं। जो मेरी पॉलिसी बाइडन ने मेरे साथ काम किया था उसके ऊपर मैं उसको टो कराने की कोशिश करूं, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा है। ट्रंप ने नवाज शरीफ से मिलने से इनकार किया है। कैटेगोरिकल वाज़ेह उन्होंने पैगाम दिया कि मैं आपसे नहीं मिलना चाहता। लेकिन अगर बात करते हैं अडयाला जेल से जो इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है तो वो बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, नून लीग के हलकों में मिर्ची लग चुकी है और राना सनाउल्लाह साहब, एहसन इकबाल साहब और जितने भी नून लीगी हैं, जो पटवारी हैं सारे, उनके अंदर एक आग सी लग गई है कि जिस तरफ हम जा रहे थे, जो पॉलिसी हम यहाँ पर टो करके ले जा रहे थे और जिस निज़ाम को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो ज़्यादा ज़्यादा 2-3 माह या 4 माह और चल पाएगा, 6 माह चल पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं चल पाएगा। अब क्योंकि सदारती इलेक्शन जीत चुका है ट्रंप और उसने 2 माह बाद या 2.5 माह बाद तकरीबन उसने हलफ उठाना ओहदे का। तो ये 2.5 माह है कि हुकूमत इस 2.5 माह के अंदर अपना जो एक आईनी बेंच बना चुकी है तो वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आईनी बेंच। लेकिन जो जज इन्होंने अपना ऊपर लगाया अमीनुद्दीन साहब, वो इनका अपना जज है। और उस आईनी बेंच में जितने जजेस हैं वो भी अगर आप देखें तो उसमें सिर्फ जस्टिस आयशा मलिक के अलावा बाकी सारे जज वो हैं जो प्रमोट हुए हैं या जो ये जो हुकूमत है उसको साथ समझते हैं, अपना एक राय रखते हैं हुकूमत की राय के साथ, यानी कि हम ख्याल जजेस हैं इनके। तो अडयाला जेल की जानब अगर जाऊं तो इमरान खान साहब का एक बड़ा रद्द अमल आया है। एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को 47वां सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद देता हूं और डोनाल्ड ट्रंप की जीत पाकिस्तान के लिए खुश आइन है। मुझे उम्मीद है कि सदर ट्रंप कम अज कम न्यूट्रल होंगे। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो बाइडन था वो न्यूट्रल नहीं था, और वाकई ही बाइडन न्यूट्रल नहीं था, क्योंकि बाइडन की इंतजामिया ने, डोनाल्ड लू ने जो एक साइफर आया था और डोनाल्ड लू ने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि इमरान खान साहब को हटाया जाए वरना आपको संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा, तो वो इंतजामिया अब डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में चली जानी है। 2 माह बाद, सिंपल सी बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि अब उम्मीद है मुझे कि कम अज कम ट्रंप जो है वो बाइडन की तरह नहीं होंगे, वो न्यूट्रल होंगे। और बाइडन के हवाले से उन्होंने कहा कि ये वो शख्स है जिन्होंने बाजवा की तरफ हुसैन हकानी को इस्तेमाल करके जो मेरे खिलाफ लॉबी की गई, इस पर यकीन किया। मेरी रिहाई का मामला अमेरिका से नहीं है, मेरी रिहाई का जो मामला है, इमरान खान साहब ने कहा, वो पाकिस्तान में ही मुकम्मल होगा। और इस बात की उनको यकीन दहानी है या यकीन है, उनका अपना ईमान बहुत पुख्ता है। साथ में उन्होंने कहा है कि 2 गलतियां ऐसी हैं जो मैंने की हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने बताया। और ये बात मैं भी कई दफा कर चुका हूँ। एक, उन्होंने कहा कि मैं तस्लीम करता हूँ कि जनरल बाजवा की जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी करना था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और दूसरी, उन्होंने कहा कि कमजोर इत्तेहादी हुकूमत लेनी, उसकी बजाय मुझे चाहिए था कि मैं इंतखाबात की जाता और मुल्क में इंतखाबात करवाता। ये उन्होंने एक्सेप्ट किया है। मुल्क में किसी सूरत जो ये चीजें चल रही हैं, ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये जो निज़ाम है इसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, चाहे मुझे मौत आती है, चाहे मुझे ये मिलिट्री कोर्ट्स में भेजते हैं, या जिस किस्म का भी ये अपना रवैया कर लें, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं मुल्क से किसी तौर पर भागूंगा नहीं। मेरा नाम मुस्तकिल तौर पर ECL में डाल दें और बाहर जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। पहले नवाज शरीफ बाहर गया, इसकी बेटी भी बाहर चली गई बैरून मुल्क, इलाज इंतहाई महंगा है और इनका सारा टब्बर बाहर बैठा हुआ है। इनकी जायदादें और इनके पैसे मुल्क से बाहर हैं। अगर मैं नवाज शरीफ और जरदारी की तरह चोरों की चोरी की होती तो डील करके मुल्क से भाग जाता। ये इमरान खान साहब ने बड़ा बेहतरीन मैसेज कोट किया है। और साथ में उन्होंने और काफी कहा, उन्होंने कहा कि मेरा अपनी कौम को ये पैगाम है कि अपने हकूक और आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो ये इसमें कोई शक नहीं है, कुर्बानियां कौम देती है।
अच्छा, आप सबको हकीकी आज़ादी और अदलिया के साथ खड़ा होना पड़ेगा। डंडे के जोर पर हुकूमत नहीं चला जा सकती। मैं पिछले 16 माह से जेल में नाहक कैद हूं। अगर हम आज इसके सामने नहीं खड़े होते तो पाकिस्तान में जमहूरियत का मुकम्मल तौर पर जनाजा निकल जाएगा, खात्मा हो जाएगा। मैं समझता हूं कि गुलामी से बेहतर है मौत, इसमें कोई शक नहीं है। ये मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाएं, जिधर मर्जी ले जाएं, मैं इसके लिए भी तैयार हूं। मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाना चाहते हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, गुलामी नहीं करूंगा। और मेरी दोनों बहनों को भी जेल में डाला गया और एक बहन का बेटा 1.5 साल से मिलिट्री जेल में है, यानी कि हसान न्याजी की वो बात करें। मैं खुद कुर्बानी के लिए तैयार हूं और कौम जब तक कुर्बानी के लिए तैयार नहीं होगी तो ये चीजें वाकई इसी तरह कौम के ऊपर जो है ना ये लोग करते रहेंगे। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से उन्होंने बात की है, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत जो है तो फौज का अंदरूनी मामला तब होता अगर आर्मी चीफ न्यूट्रल होता, तो फिर ये फौज का अपना अंदरूनी मामला होता। मौजूदा आर्मी चीफ इस नाजायज हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। हुकूमत ने मैंडेट पर मारे गए डाके को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की है। कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। और ये तोसी मिलनी थी काजी फैज़ ईसा साहब को भी, और जो इलेक्शन कमिश्नर है उसको भी मिल चुकी है इनडायरेक्ट। तो इस पर पार्लियामेंट में कानून बहस होनी चाहिए थी मगर नहीं हुई है। ये इंतहाई अहम मामला था और इस पर कोई कानूनी बहस किए बगैर कानून साजी की गई है। तो ये इमरान खान साहब पहली तो बात ये कि एक्सेप्ट करते हैं कि जो उन्होंने एक्सटेंशन दी थी वो भी एक गैर कानूनी समझ लें या वो गलती थी उनकी। गैर कानूनी तो नहीं, उन्होंने कानून पास कर लिया था मगर गलती है। और उन्होंने साथ में कहा कि मुल्क मीडिया जो है इस टाइम मुल्क में उस पर सेंसरशिप है और मैंने अखबार देखता हूँ उसमें मेरा नाम कोई नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आईनी तरमीम करके कब्जा कर लिया गया है। ये जो मर्जी अब ना इंसाफियां करें, जुल्म करें, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, इसको हराने के लिए काजी फैज़ ईसा साहब ने जो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर मैंडेट चोरी किया है, इसकी मदद की है। ये सारी कानून साजी इस गैर आईनी पार्लियामेंट, गैर आईनी सदर, गैर आईनी वजीर आजम और इस फार्म 47 की पैदावार जो हुकूमत है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, निज़ाम को प्रोटेक्ट करने के लिए तरमीम करवाई गई है। और इस कानून साजी का मकसद सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के हकूक को सलब करना है। इमरान खान साहब ने बड़ा ही कैटेगोरिकल और बड़ा ही अहम किस्म का एक मैसेज कन्वे किया है। अब चलते हैं जरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सलमान अकरम राजा साहब ने एक इंग्लिश में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके ऊपर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर ख्वाजा शिराज के घर पर पुलिस आई, वो नहाने गए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर है, तो उनकी फैमिली को गन पॉइंट पर रखा गया। जब ख्वाजा शिराज बाहर आते हैं तो फिर गन पॉइंट पर रखकर सिर्फ जूते पहनने की इजाजत दी गई। इनके साथ जो बंदा इस्लामाबाद से गया उससे धमकी दी गई कि अगर तुमने किसी को बताया तो गोली मार दी जाएगी। सलमान अकरम राजा का आलमी बिरादरी से पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और जबरी गुमशुदगियों पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया गया है। अंग्रेजी में मुखातब होते हुए आलमी बिरादरी को आगाह किया गया है कि पाकिस्तान एक फाशिस्ट स्टेट बन चुका है और जहां पर किसी की इज्जत नफ्स महफूज नहीं है। ये जो आलमी बिरादरी है उनको क्या कहते हैं, एक खास किस्म का पैगाम दिया गया है। अब इमरान खान साहब बिल्कुल कैटेगोरिकल चीजें कर रहे हैं, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब जो है उन्होंने यहाँ पर एक बात की इमरान खान साहब के हवाले से। उन्होंने कहा कि ट्रंप की जीत पर इमरान खान ने अपनी रिहाई से मुतल्लिक कोई बात इस किस्म की नहीं की है और इमरान खान जो है वो ट्रंप की जीत पर खुशी का इजहार कर चुके हैं और बताया है कि ट्रंप के साथ दोस्ती का ताल्लुक था, बाकायदा फोन करते थे। अडयाला जेल में आज जो मीडिया से गुफ्तगू की है उन्होंने उसमें भी ट्रंप की जीत के लिए इमरान खान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या बाइडेन हैज गॉन, चला गया है, फुट गया है, लुढ़क गया है, फारग हो चुका है। आगे चलते हैं तो उन्होंने बिल्कुल ये चीजें क्लियर की हैं जी कि जो मेरी रिहाई है उसका ताल्लुक अमेरिका से नहीं है। ये जो एक खबर चलाई जा रही है या एक बयानिया बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल एक खास किस्म का प्रोपेगेंडा और कुछ नहीं है। ठीक हो गया। अब मैं आपके साथ एक चीज और शेयर कर देता हूँ, वो ये कि नून लीगी जो है वो बड़े तपे हुए हैं, बड़ा उनको जो है ना एक खास किस्म की मिर्ची लग गई है और वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात की है कि अब क्या होगा कि अगर ट्रंप आता है तो हमारी हुकूमत तो बढ़ जाएगी, किसी न किसी खाते में, किसी के किसी सांचे में बढ़ जाएगी।
ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, उसके ऊपर सबसे पहले बात करते हैं कि एक शख्स के लिए कोई भी मुल्क अपने तल्लुकात खराब नहीं करेगा। ये वज़ीर दफा है। उधर भी एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत है और वहां की एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से ज्यादा मजबूत है। ये उन्होंने बात की है, यानी कि इनको पता है कि यहाँ पर भी इसका अगर मतलब सेंस देखी जाए तो यहाँ पर भी एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत है। बात समझ आ रही है? अब अगर वहां पर भी एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत है तो यहाँ पर भी एस्टैब्लिशमेंट की ही हुकूमत है, और ये बात ये खुद अपने मुंह से कह रहे हैं इनडायरेक्ट। आगे देखें, उन्होंने कहा कि उधर भी जो मामलात हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में और वो बहुत मजबूत है, तो कोई भी मुल्क जो है वो एक शख्स के लिए अपने तल्लुकात खराब नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि जो मुशाहिद हुसैन साहब हैं, उन्होंने बड़ा, ये PML के हैं, मुशाहिद हुसैन सईद साहब, उन्होंने कहा कि अगर आपकी इमरान खान से लड़ाई है तो ट्रंप को कोई गाली दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं आप? ये ट्वीट में इन्होंने काफी कैंपेन चलाने की कोशिश की है। वो अमेरिकी अवाम का लीडर है, कोई ट्रंप को उनके ट्वीट दिखा दे तो ये नाम निहाद लीडरशिप फारग हो जाएगी। ये उन्होंने कहा है इस हुकूमत के लिए कि जो इन्होंने ट्वीट में ट्रंप के लिए बकवासियात की हैं, अगर ट्रंप को ये दिखा दिए जाएं तो ये नाम निहाद हुकूमत फार्म 47 की ये फारग हो जाएगी। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब बड़े मखौल करते हुए नजर आते हैं, हमेशा ही मखौल करते हुए नजर आते हैं, इनकी बातें सीरियस नहीं होती इतनी। अगर डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को ले जाना चाहता है तो उसको भेज देना चाहिए ताकि दोनों भाई वहां मिलकर काम करें। कमाल का मखौल करते हैं, ट्रंप झूठ बोलता है, गैर आईनी काम करता है और कैपिटल हिल पर हमला कराया। वजीर आजम के सियासी मशीर हैं ये राना सनाउल्लाह साहब, और इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये जो मामलात हैं ये इतने सीधे नहीं है, लेकिन हुकूमत ये जान चुकी है, ताकतवर ये जान चुका है कि अब मामलात अगले 3 से 4 माह में बिल्कुल एक ऐसी साइड पे जाएंगे कि जो इमरान खान साहब के साथ बिल्कुल क्लोज ट्रंप साहब हैं, वो कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब को रिहाई करें। उन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा था पाकिस्तानियों पे कि इमरान खान साहब को मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छा ताल्लुक है उनके साथ, मोहब्बत है, प्यार का रिश्ता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनकी रिहाई की बात की जाएगी। अब ये मामलात उस तरफ जाने हैं, लेट्स सी मामलात क्या बनते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।